हेलो एवरीवन, आईसीटी बच्चों क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक व मापन। हमने जान ली थी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। बात करेंगे आज डिराइव्ड यूनिट की, यानी कि दूसरी तरीके की क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हम इनको कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? इनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर करती है, यानी कि द क्वांटिटीज which depends upon the fundamental quantity. The quantities which depend upon the fundamental quantities, यानी कि वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे हम बात करते हैं स्पीड, यानी कि चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो जैसे कि आप जानते हैं, दूरी हमारे पास एक भौतिक मूलभूत राशि है, एकदम फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे ही समय भी हमारे पास फंडामेंटल यानी कि मूल राशि है, और इन दोनों पर निर्भर कर रही है चाल। तो चाल जो बनी है वो कैसे बनी है? दूरी बटे समय से बनी है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड बनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरी चीज, और एन एग्जाम्पल, जैसे हम बात करेंगे एरिया, क्षेत्रफल किसी चीज का। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, हम क्षेत्रफल को कहते हैं ना। तो लंबाई इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो हमारा जो एरिया है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? एरिया। तो ये भी एक फंडामेंटल है और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नाउ बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। हैव डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न राशियों व्युत्पन्न इकाई होती, व्युत्पन्न राशियों की व्युत्पन्न इकाइयां होती। जैसे एग्जांपल में दूं, अभी हमने बात की स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल का सूत्र हो गया हमारे पास दूरी बटे समय। तो दूरी की इकाई हम सभी को पता है, दूरी की इकाई किलोमीटर होती है, समय की घंटे होती है। तो हम कह सकते हैं किलोमीटर पर आर इसकी इकाई है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे इसकी इकाई हो जाएगी। मीटर पर सेकंड हम कह सकते हैं तरीके से। दूसरा उदाहरण अगर आपको लेना है, एक्सेलरेशन आप ले लीजिए, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और टाइम है सेकंड, तो हम इसकी इकाई बोलेंगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। या हमारे पास क्या बन जाएगी? इसकी इकाई बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी इकाइयां। चलिए तो नोट करेंगे इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और इकाइयों की बात करते हैं कि लंबाई को किन किन इकाइयों में नापा जाए।
एक नोट डालेंगे और नोट डालेंगे, कुछ प्रीफिक्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। पावर ऑफ 10, प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। जब 10 की घात में हम कुछ लिखें तो हम कुछ प्रीफिक्स यूज, ठीक है। जैसे 10 की घात 3 को हम बोलेंगे किलो, ये बड़ी इकाइयां हो जाएंगी, किलो है ना। 10 की घात 3 को हम किलो जनरली यूज करते हैं। 10 इसको 1000 कहते हैं, ठीक है। 10 की किलो। 10 की घात 6 को हम लोग कहते हैं मेगा। 10 की घात 9 को हम बोलते हैं गीगा। इसी तरीके से कुछ छोटी होती हैं, जैसे सबसे पहले आएगा आपके पास एम। तो 10 की घात -3 को हम बोलेंगे मिली। मिली छोटे एम से इसको दर्शाते हैं। 10 की घात -6 को हम कहते हैं माइक्रो। म्यू से हम इसको दर्शाएंगे। 10 की घात -9 को हम कहते हैं नैनो। नैनो एन से हम इसको दर्शाएंगे। 10 की घात -12 को हम कहते हैं पीको। पी। 10 की घात -15 को हम कहते हैं फर्मी। फेम्टो फर्मी। इससे ऊपर भी बहुत होती हैं, ये याद रखना। बड़ा एफ होगा, हाँ बड़ा एफ। तो कुछ इकाइयां होती हैं जो लंबाई को नापने की होती है। तो सम यूनिट्स टू मेजर लेंथ। लंबाई के मापन या लंबाई के मापन कुछ इकाइयां। तो कुछ होती है स्मॉलर यूनिट, कुछ होती है बिगर यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉलर यूनिट की। यानी कि कुछ छोटी इकाइयों की हम बात करते हैं, कुछ छोटी इकाइयां। जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 10 की घात -3 मीटर। ऐसे आपको दूसरा मिलेगा एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर, इसके अंदर होता है 10 की घात -6 मीटर। ऐसा आपको मिलेगा एक नैनोमीटर, इसके अंदर होता है 10 की घात -9 मीटर। चौथा आपको मिलेगा एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर। एक मिलेगा आपको पीकोमीटर, पीएम। एमस्ट्रॉन्ग को हम ए के ऊपर ऐसे गोला लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग। एक पिकोमीटर, पिकोमीटर के अंदर होता है 10 की घात -12 मीटर। ऐसी होगा एक फर्मी या फेम्टोमीटर, एक 10 की घात -10 की घात -15 मीटर। ये हमारे पास कुछ होते हैं बिगर यूनिट। बड़ी इकाई। तो बड़ी इकाइयां क्या होती हैं? जैसे सबसे पहले आपको मिलेगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई। एयू। एवरेज डिस्टेंस
of the earth from the sun is called astronomical. सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी खगोलीय इकाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर होते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको हम नियरली पढ़ने के लिए हम कहते हैं 1.5 इंटू 10⁻11, जिससे हमें याद रहे कितने मीटर होते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर। दूसरी आती है आपके पास लाइट ईयर। लाइट ईयर जिसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। द डिस्टेंस ट्रेवल by the light in a vacuum. The distance traveled by the light in vacuum. एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे अगर मैं एक लाइट ईयर की बात करूं तो लाइट ईयर जो है लेंथ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि स्पीड है c और टाइम है 365 दिन। अब c क्या होता है, c का मान प्रकाश का वेग होता है, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 365 दिन के अंदर पहले देखना है कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे। हर एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट और हर एक मिनट के अंदर होता है 60 सेकंड। तो ये परिवर्तन करके आ गया हमारे पास एक लाइट ईयर का मान। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक लाइट ईयर का मान मिल जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको हम नियरली ये 9.46 को 10 बोलेंगे तो 10⁻16 मीटर भी हम कह देते हैं। यह है एक प्रकाश वर्ष के अंदर का मान। ये बेसिक चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम मास की यूनिट्स की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।